एशियम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदर सरसों से लेकर के आया हूँ एक नई वीडियो पैसिव वॉइस की। लास्ट आज वीडियो देखेंगे आप पैसिव वॉइस की, जो कि टेंस की वीडियो लास्ट होगी, और उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे की जाते हैं वो आपको सिखाएंगे। आज जो वीडियो है हमारी फ्यूचर परफेक्ट के सभी पैसिव वॉइस आपको देखने को मिलेंगे और किस तरीके से आप बनाएंगे। आपको जिन्होंने टेंस नहीं सीखे उनको भी एक्टिव के माध्यम से उनको फार्मूला मालूम पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम पैसिव वॉइस का भी फार्मूला बताएंगे। तो सबसे पहले है हमारा, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में यूज करते हैं हम विल या फिर शैल, फिर उसके बाद में लगाते हैं हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला, एक्टिव का, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अब हम सीखेंगे इसके बाद में पैसिव वॉइस का फॉर्मूला किस तरीके से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद में लगाएंगे विल या फिर लगाएंगे शैल, फिर उसके बाद में लाएंगे हैव और उसके बाद में लाएंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है इसमें, प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस का फार्मूला। पैसिव वॉइस के फार्मूले में आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, हमने कि विल या सेल, यहाँ हैव है लेकिन यहाँ भी हैव है, बस हैव के बाद में क्या लगा दिया हमने, बीन को लगा दिया है। फिर उसी तरीके से पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें परफेक्ट वाला कोई भी टेंस हो उसमें यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही होती है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो आप देखते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। ठीक, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है, शी विल हैव कॉल्ड मी एट हर होम। ठीक, ये पैसिव वॉइस का दूसरा फॉर्मूला है अफर्मेटिव का। देखिए इसमें बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर, तो सबसे पहले हम लेके आएंगे ए लेटर। क्या लेके आएंगे, ए लेटर। उसके बाद में लाएंगे बिल। ये आपको पता होगा कि आई और बी, आई मीन्स में, बी मीन्स हम, आई और बी होता है तो उसके साथ में सेल लगाते हैं। बाकी जितने भी होते हैं सभी के साथ में हम किसका, बिल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के साथ में किसका, बिल का प्रयोग करते हैं। तो ए लेटर बिल। उसके बाद में लगाएंगे हैव, और हैव के बाद में बीन और लगाएंगे, पैसिव वॉइस है बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें पहले से ही लगी हुई है रिटेन। फिर इसके बाद में कर देंगे बाय मी। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। तो ये लेटर को सबसे पहले लेकर के आए, उसके बाद में बिल हैव बीन रिटन बाय मी, आई का हो गया मी। ठीक, उसके बाद में दूसरा है, शी विल हैव कॉल्ड मी एट हर होम। तो यहाँ पर देखेंगे मेन वर्ब के बाद में है सब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा मी, और मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। तो यहाँ लगाएंगे आई, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा शैल। उसके बाद में लाएंगे हैव, और उसके बाद में लगाएंगे बीन। तो आई शैल हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड एट हर होम। अब यहाँ सब्जेक्ट है हमारा सी, सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी का इधर कर देंगे हम बाय हर। क्या कर देंगे, बाय हर कर देंगे। ये बन गया हमारा क्या, इसका पैसिव वॉइस। ठीक, समझ गए होंगे, सी विल हैव कॉल्ड मी एट हर होम, तो मी का हो गया आई के साथ में लगा दिया शैल, हैव बीन कॉल्ड एट हर होम बाय हर। ठीक, अब इसके बाद में सीखते हैं हम नेगेटिव का। नेगेटिव में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं
कि बिल के बाद लगाया जाए या फिर हैव के बाद लगाया जाए। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे बिल या फिर लगाएंगे आप सेल। बिल के बाद में लगाएंगे सेल, उसके बाद में लगाएंगे आप नोट, नोट के बाद में लगाएंगे हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, एक्टिव का फॉर्मूला। इसके बाद हम पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे बिल या फिर लगाएंगे आप सेल, उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद लाएंगे आप हैव, और हैव के बाद लाएंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। बस ध्यान इतना रखना कि ऊपर जो है बिल या सेल के बाद में नॉट यानी कि हैव से पहले नॉट आएगा। उसके बाद में पैसिव वॉइस बनाते समय भी आपको बिल या सेल के बाद ही नॉट लगाना है, ना कि हैव के बाद या बीन के बाद। यानी कि आपको बिल या सेल के बाद में नॉट लगाना है, हैव या बीन से पहले। कहने का मतलब हो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, जो नॉट लगेगा फ्यूचर में किसी भी में भी, तो हमेशा बिल या सेल के बाद ही नॉट को लगाते हैं। एट हिज होम, एट हिज होम। ठीक, अब देखो ये एग्जाम्पल दोनों बन गए। एग्जाम्पल देखो तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा माई वर्क, तो माई वर्क को सबसे पहले लेके आएंगे हम माई वर्क, और उसके बाद में लाएंगे बिल, फिर लगाएंगे नॉट, हैव, बीन, फिर वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय मी, कंप्लीटेड बाय मी। ठीक, माई वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड माई बाय मी। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, मेन वर्ब के बाद में होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, मी का यहाँ सब्जेक्ट बनेगा आई, और आई के साथ लाएंगे सेल, आई सेल नॉट, उसके बाद में हैव, आई सेल नॉट हैव बीन, बीन कॉल्ड एट हिज होम, एट हिज होम बाय, और ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस का। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस का, और आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में हम सीखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। अब सीखेंगे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब को वाक्यों के शुरू में लगाते हैं। यानी कि सबसे पहले लगाएंगे हम बिल, या फिर उसके बाद में लगाएंगे सेल, उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद लाएंगे आप सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे एक्टिव का फॉर्मूला। अब इसके बाद में हम पैसिव का फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि बिल या फिर लगाएंगे हम सेल, उसके बाद में लाएंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, और यहां लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में नहीं, हैव के बाद में लगाएंगे बीन, हैव के बाद क्या लाएंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए, अब यहां एग्जाम्पल करते हैं हम, बिल सी नॉट हैव, विल सी नॉट हैव कुक्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद में है
will he not have given me a new pen? क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे हम। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड, और यहाँ करके सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके साथ में भी क्या आएगा, बिल द फूड। उसके बाद में लगा देंगे नॉट, और उसके बाद में हैव बीन। फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड, और यहाँ जो सी है उसका कर देंगे बाई हर, बाई हर, क्वेश्चन मार्क। फिर एक बार और देख लो, द फूड, द फूड है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, बिल आएगा, बिल शुरू में है तो आएगा बिल द फूड। इसके बाद लाएंगे नॉट, उसके बाद लाएंगे देखिए नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और अदर वर्ड जो भी कुछ है, यानी कि अब बचा हमारा सब्जेक्ट सी, और सी का कर देंगे यहाँ पर बाई हर। ठीक, उसके बाद में देखेंगे दूसरा एग्जांपल, विल ही नॉट हैव गिवन मी ए न्यू पेन, तो मी का हो जाएगा आई, और आई के अकॉर्डिंग लाएंगे यहाँ पर शेल, तो शेल आई नॉट हैव बीन गिवन, गिवन ए न्यू पेन, ए न्यू पेन। उसके बाद में ही है तो ही का हो जाएगा बाई, और ये हो जाएगा हिम, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये सेंटेंस आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बड़े अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चले, वीडियो को कमेंट करते हुए चले, और वीडियो को शेयर करते हुए चले। अब ये सीखा आपने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसके बाद सीखेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव या फिर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सीखेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस होता क्या है, बस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगा देते हैं। जो सिंगल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है उससे पहले यानी क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, और बाकी फार्मूला सेम टू सेम वही रहता है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। डबल इंट्रोगेटिव में भी एक्टिव में जो क्वेश्चन वर्ड होता है, पैसिव वॉइस में भी उसी क्वेश्चन वर्ड को हम लगाते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, यहाँ पर भाई, क्या है भाई, और यहाँ पर क्या है मी है, तो मी के अकॉर्डिंग आएगा आई, और आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पर सेल, तो भाई सेल आई। इसके बाद में नॉट दे रखा है तो नॉट हैव बीन। फिर उसके बाद में लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और सब्जेक्ट हमारा ही, तो बाई हिम हो जाएगा, बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क। एक बार और देख लो, डबल इंट्रोगेटिव है, यानी कि व्हाई विल ही नॉट हैव कॉल्ड मी, तो यहाँ पर मी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट मी है तो यहाँ आई लेके आएंगे, और मी का आई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो सेल लगेगी। क्वेश्चन वर्ड जैसा होता है उसको वैसा ही लिख देते हैं हम, ये आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आई, इसमें नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद इसमें भी नॉट लगाएंगे, हैव है तो नॉट के बाद में हैव लगाएंगे। बस इसमें क्या करेंगे, बीन को बढ़ा देंगे, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाकी इसमें सब्जेक्ट हमारा ही, और ही का कर देंगे बाय हिम। ठीक, अब है दूसरा एग्जांपल है हमारा, इसमें भी जो क्वेश्चन वर्ड है उसको ऐसे ही उतार देंगे, यानी कि भाई, और यहाँ पर क्या है, प्लेट क्रिकेट, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले आएंगे बिल, फिर लिख देंगे यहाँ पर क्रिकेट, क्या लिख देंगे, क्रिकेट। उसके बाद में लगा देंगे नॉट है तो लगा देंगे नॉट, उसके बाद में हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड, और वाई, बी है यहाँ पर सब्जेक्ट का, यहाँ पर बी है तो बी का इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा अस, तो बाई अस, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देख लो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हु विल हैव टॉट यू इंग्लिश, तो हु का कर देंगे बाई हुम, हु का क्या कर देंगे, बाई हुम कर देंगे, बाई हुम, और ऑब्जेक्ट हम इसमें यू, तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग विल ही आएगा, विल यू
फिर उसके बाद में लगाएंगे हैव, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये भी सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हु वाला भी बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं, यानी हु विल हैव टॉट यू इंग्लिश। तो हु को किस में बदलते हैं, बाय हुम में बदलते हैं। हु वाले सेंटेंस में सबसे पहले आप बाय को लगा देंगे, तो बाय को लगा दिया, बाय के बाद में लगा दिया आपने हुम, फिर उसके बाद में बिल, बिल क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा यू है, यू का सब्जेक्ट बनेगा यू, यू के अकॉर्डिंग लग गया बिल। उसके बाद में लगाएंगे हैव बीन टॉट इंग्लिश, ये बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस यानी हु वाली सेंटेंस का। अब सारे के सारे आपके समझ में आ गए होंगे। ये यहाँ आज मैंने आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट तक के सभी पैसिव वॉइस करा दिए हैं। अगर आपने और भी वीडियो नहीं देखे हो तो आप मेरी जो केसीएम स्टडी पॉइंट आपका चैनल है, और उस अपने चैनल पर आप जाइए और सारी वीडियो को आप देखिए, एक एक सेंटेंस आपके बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।